कैसे हैं बच्चों आप सब। उम्मीद है अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, उस दिन हमारे दो MCQs ऐसे थे जो ना मतलब मुझे बहुत शक था उनके बारे में। तो वो तीसरा है एक, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रूट हेयर्स जो होते हैं ना बेटे, वो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन है उसका राइट आंसर, थर्ड वाला MCQs। और जो हमारा 9th है ना, इन मोस्ट प्लांट्स द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। इसके बारे में आप दो बातें और याद रखें। ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म सुक्रोज है, फूड स्टोरेज की फॉर्म स्टार्च है, एंड फूड फॉर्मेशन की फॉर्म ग्लूकोज है। ठीक है। और जो हमारा 6 MCQs है, द ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं ना गार्ड सेल्स, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि हम गार्ड सेल्स लगाएंगे। हाँ, अगर गार्ड सेल्स ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो फिर हम लगाएंगे मीजोफिल सेल्स, फिर हम इसी को क्रीब है नहीं, इसी को टिक करेंगे। ठीक है। अब जाते हैं हम अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि उस दिन हमारे लिए एज अ पजल काम कर रहे थे। ठीक है, हम उनकी तरफ चलते हैं। डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसके लिए बच्चे आए आप इस पेज पे, पेज 134 पर। तो इस पे हमारा पता है यहाँ से होगा, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स प्लांट्स नीड अदर मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। These are special chemical elements absorbed from soil that are the essential for the plants to grow. ये these are से बेटे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन शुरू हो रही है। ठीक है, ग्रो तक। आगे आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग दो मिनरल न्यूट्रिएंट्स मतलब लाइक ये जो मैक्रो और माइक्रो, ये भी तो उसी के टाइप्स है ना आगे, तो आप इनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। तो इस साथ ही हम अपना चौथा देख रहे होते हैं कि डिफाइन द ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो वो बेटे हमारा आएगा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिसुलर और वो स्टोमेटल। अच्छा, डिफाइन तो आप लोग कर लेंगे ना, टाइप्स में आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज दो मेंशन है, तीसरे आप खुद करेंगे। ठीक है, ओके। अब आप लोग कह रहे होंगे क्यूटिकल होता है बेटा मतलब पत्ते के ऊपर वाली सरफेस। ठीक है। और जो लेंटिसुलर होते हैं ये बड़े बड़े तनों में, जो मोटे मोटे दरख्त होते हैं ना उनके तनों में हल्के हल्के सुराख होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंटिसल्स। क्यूटिकल हम एक सरफेस को कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी स्किन होती है। हो गया। और उसके बाद हमारा जो ट्रांसपायरेशन वाला पुल है, मतलब लाइक हाउ इज द ट्रांसपायरेशन पुल इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स। तो बेटे इसका वैसे आंसर मैंने उस दिन आप लोगों को लिखवाया था कि वो नेसेसरी इवल है। और मतलब लाइक ये फाइबल है ना बेटे, इसका ये आंसर होगा कि अगर ट्रांसपायरेशन पुल ही नहीं, आप खुद सोचे, क्रिएट होगा तो ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगी। और जब तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? ठीक है ना, पौधे का टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो सकता। और लाइक और 2 मिनट में आप लोगों को मज़ीद हम पीछे चलते हैं, हम देखते हैं अपना वो आंसर कि मतलब अगर देखें ट्रांसपायरेशन पुल ही नहीं क्रिएट होगा तो वो जाइलम टिश्यू और लीव्स तक पानी कैसे आएगा। और यही पुल तो है हमारा, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, मीन्स ये वाला बॉक्स। ठीक है। अब उससे ही अगला है हमारा क्वेश्चन कि ट्रांसपायरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट, हालांकि वो लॉस ऑफ वाटर है तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसके बारे में बच्चों हम ये लिखेंगे कि ये बेशक ये एक नेसेसरी इवल है, बट yet it creates a pull on the water columns in the xylem tissues of leaves, stem and the root. This pull is responsible. यहाँ से उस पुल की इम्पोर्टेंस शुरू होती है और येट से हमारी ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस शुरू होती है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा ये हो गया। और क्योंकि नो ट्रांसपायरेशन, अच्छा, और उसके बाद आप खुद सोचिए कि नो ट्रांसपायरेशन तो मतलब कुछ नो ट्रांसपायरेशनल पुल, नो वाटर ड्रॉप्स, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और नो न्यू वाटर कंटेंट जो होगा रूट्स का वो ऊपर नहीं मूव कर सकेगा, इसीलिए ट्रांसपायरेशन इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इज द लॉस ऑफ वाटर। तो यस मतलब इट कैन बी अ हार्मफुल फिनोमिना बिकॉज इट इज नेसेसरी एबल। ये बुराई है ना, हम एबल उसी को कहते हैं, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, क्योंकि नो ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू नो ट्रांसपायरेशनल पुल, नो वाटर ड्रॉप्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और फिर नो न्यू वाटर कंटेंट
मूव अबव टू द लीव्स। लीव्स के पास तो फिर पुराना पानी ही खड़ा रहेगा ना, तो दैट्स वन। ये आप लोगों ने लिख देना, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा ट्रांसपायरेशनल पुल है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, आपने ये बताना है कि ट्रांसपायरेशनल पुल ही की वजह से, सबसे पहले बताना है कि ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू द ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन में ये वाली बात ऐड करनी है। दिस पुल, मैं बताती हूँ आप लोगों को, दिस पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपायरेशन पुल की इंपॉर्टेंस। और उसके बाद आता है कि हमारा ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। I know it is a necessary evil, but if it is not a transpiration, no transpirational pull, no water drops transpire to the environment, and no new water content move from roots to the leaves, ठीक है। इस तरह I think it's not a harmful phenomena. I think it's not a harmful, but it can be a if मतलब ये अगर अपनी if it is in excess, अगर ये अपनी मतलब हद से ज़्यादा हो जाए तो it can be, but it is not। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है हमारे पास कि ट्रांसपायरेशनल जो है, नो ट्रांसपायरेशन, नो ट्रांसपायरेशनल पुल, नो न्यू वाटर कंटेंट मूव अबव टू द रूट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया, कंफ्यूज नहीं होना। 4 क्वेश्चन में आप लोगों ने वही लाइन लिखनी है पुल वाली, ठीक है, और ये लिखना है कि ट्रांसपायरेशनल पुल ही की वजह से ट्रांसपायरेशन अक्कर होती है, ठीक है। और 6वीं में आप लोगों ने ये लिखना है कि ट्रांसपायरेशन, यस इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर, बट इट इज़ नॉट अ हार्मफुल फिनोमिना बिकॉज थ्रू दिस transpirational pull is created, and the pull is responsible for the transport of water and the salts from the lower parts of the body to the upper parts of the plant body। और उसके बाद फिर आपने लेना, if there is no transpiration, no transpirational pull, no water transpire into the environment, and then no new water content move from roots to the leaves। so in this way it is not, ठीक है। अब हमारा डिफ्रेंशिएट आ जाता है। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले करवाए हैं, बट बेटे मैं आप लोगों को इस वजह से दोबारा करवा रही हूँ कि जो हमारी कमी बेशी पहले रह गई थी वो हम अब अपनी क्लियर कर सकें, ठीक है। और जाइलम में आप लोगों ने पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। हमारा पहला हो गया डिफाइन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक, और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सेल्स पार्ट्स। जो जाइलम होते हैं ना, उसके सेल्स होते हैं ट्रेकाइड्स, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है उसके सेल्स होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, स्पॉटिंग सेल्स, जिसको हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने लिखना है कैसे। लाइक ये हमारा आ गया जाइलम, फ्लोएम। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, भी डिफाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पार्ट्स या स्ट्रक्चर की हेडिंग दे देनी है। देन आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों ने डायग्राम बच्चों एंड पे, हाँ, फंक्शन, ठीक है। वैसे तो फंक्शन इनके डिफाइन में भी आ जाएगा, जाइलम भी है वेस्कुलर टिश्यू और फ्लोएम भी वेस्कुलर टिश्यू। ये देखिए, इस तरह कोशिश करनी है कि जो एग्जामिनर है ना, उसको ढूंढने की बात ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। देखिए, आपने पहले डिफाइन लिख देनी है, स्ट्रक्चर, ये फंक्शन बेटे आप तीसरे नंबर पे कर लीजिएगा, और डायग्राम एंड पे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ना अपना सवाल बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है ट्रांसपायरेशन और गुटेशन। तो बच्चे जो हमारा जो होता है ना, ट्रांसपायरेशन होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ वाटर का लॉस, ठीक है, प्लांट की अपर सरफेस, मतलब लाइक लीफ की सरफेस। और जबकि गुटेशन होता है लीफ के एज से, लीफ के सरफेस से और लीफ के एज। ये देखें, ये अब ये देखेंगे, पता है ना बच्चों, ये देखो लीफ की ये ऊपर वाली सरफेस से अगर पानी जा रहा है, दैट इज क्या होगा, वो होगी ट्रांसपायरेशन। और ये अगर ये एजिस से, ये देखेंगे, ये एजिस से यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप्स नजर आए ना, दैट इज कॉल्ड गुटेशन। इट मोस्टली अकर्स एट नाइट when transpiration from surface occurs in a day sunlight, okay।
आई होप यू ऑल कैन। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। हम एंड पे अपना लीफ भी डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके बाद जो बच्चे हमारा हो गया है, हमारे यही क्वेश्चन थे ना, लेंटिसुलर एंड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। लेंटिसुलर बेटे ये होते हैं वुडी स्टेम में पोर्स में, आपको वही तो बता रही हूँ, मोटे मोटे तनों में जो होते हैं ना उनसे जो ट्रांसपायरेशन, दैट इज का लेंटिसुलर। ठीक है, और जो स्टोमेटल होती है वो बेटे ये लीव्स होती है। आपको पता है ये यहाँ पे अब माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएंगे, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इन जगहों पे स्टोमेटा प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टिप ऑफ द लीव है, दिस इज कॉल्ड द बेस, ये बेस है लीव की। ठीक है, मैं आपको सारा इंशाल्लाह दिखाऊंगी। हम एंड पे अपना लीव पूरी तरह डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट में एक छोटा सा सवाल है, आप लोग उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं एनी टाइम जब भी आप फ्री हो। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद फिर लेंटिसुलर हो गया और हमारा स्टोमेटल हो गया। ठीक है, इसका भी आपने ऐसे ही लिखना है, पहले इनकी डिफाइन लिख देनी है, फिर आप बता दीजिए कि लेंटिसुलर होती है स्टेम से, और जो वुडी स्टेम में पोर्स होते हैं, और जो स्टोमेटा होती है वो मतलब लाइक लीफ सरफेस से हो रही होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे दो हो गए डिफरेंसेस इसके। और तीसरा हम डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि जो मोस्टली रैपिडली अक्कर हो रही होती है वो हमारी स्टोमेटल होती है, जबकि जो कम मतलब इतना नहीं होता वो हमारी लेंटिसुलर होती है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस है, जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये है पेज 137 पे इसका आंसर। और इसके आंसर में ना बेटे आप लोगों ने इस तरह लिखना है, मतलब लाइक इसका आंसर हो सकता है आप लोगों को याद करने के लिए मुश्किल हो, तो इसका आंसर आप लोगों ने ना इस तरह कर देना है कि जो एपिडर्मिस है कोर्टेक्स तक लेके जाते हैं, कोर्टेक्स एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाइलम, आउटर से हम इनर आ रहे, एपिडर्मिस देन कॉर्टेक्स तक चीज़ आती है, फिर एंडोडर्मिस तक आती है, फिर पेरिसाइकिल तक और जाइलम। और इसी तरह आप लोगों ने चीज़ों को भी डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले अपने एपिडर्मिस को डिस्क्राइब करना, फिर कॉर्टेक्स को, फिर एंडो को, फिर पेरी को, फिर जाइलम। ये इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट लाइक, तो आप लोग ये लिख भी सकते हैं अपनी बुक्स पर एज अ की पॉइंट कि आप लोगों को याद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा थर्ड लॉन्ग है, वो आप लोगों को पता है। फोर्थ लॉन्ग मैकेनिज्म ऑफ वाटर, ओके। 5 लॉन्ग पेज 145 पे, ये तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, वो तो आप लोगों को पता है। अच्छा, जो 6 लॉन्ग है, हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर इन द साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज, तो ये बेटे वो होगा हमारा एक्स्ट्रा साल्ट्स। हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट, ये मुझे लगता है बेटे वो इसके तो वो प्रॉपर है ना, ये देखें, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स नहीं, एक्स्ट्रा वाटर, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, और मेटाबॉलिक वेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये हमारा होगा 6। ये गैशियस एक्सचेंज बच्चे, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये इस तरह एक्सक्रीशन ऑफ गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एडेप्टेशन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, तो बेटे ये देखें एडेप्टेशन एंड द मैकेनिज्म्स। ये देखें, ये होगा हमारा पहले ये मैकेनिज्म, ये एक्स्ट्रा फैक्टर का, ये मेटाबॉलिक वेस्ट का। ठीक है, ये ऑस्मोटिक, ये तो बेटा हमारा ये लास्ट वाला है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स। अच्छा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, गैशियस एक्सचेंज वाला तो बेटे वो हाईलाइटेड है, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स, वो एक्स्ट्रा वाटर कर लीजिएगा, उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, तो बेटे इसमें तो टोटली हर चीज़ ही आ जाती है ना हमारी, इसमें तो मतलब लाइक हमारा आ जाता है, गैसेस भी आ जाती है, वाटर की भी, और मेटाबॉलिक वेस्ट ये भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा है इंक्विजिटिव क्वेश्चन। वैसे तो आई थिंक कि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम लोग करेंगे फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। इंक्विजिटिव, व्हाई डू प्लांट्स ट्रांसपायर मोर ऑन अ विंडी डे कंपेयर टू अ ह्यूमिड वन,
बिकॉज बेटे आप खुद देखें कि ट्रांसपायरेशन के हमारे पास दो फैक्टर्स थे ना, उसमें हमारा क्या फैक्टर था, विंड के साथ क्या रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था, और जबकि ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन था, इन्वर्स रिलेशन था। आप खुद सोचिए जब हवा चलेगी तो वो ट्रांसपायर करवाएगी ना, इवेपोरेट करवाएगी पानी को उधर से, तो जब ज़्यादा हवा चलेगी तो वो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, ठीक है। वो जैसे कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए अब ये देखिए बच्चों, ये विंड है और ये ट्रांसपायरेशन है। अब वो जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया वो बेटे यही है ना कि वो डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं, तो इसमें भी वो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। अब जैसे पत्ता है, देखें जब हवा आएगी तो वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर पड़े हुए हैं, वो उनको ले जाएगी, हवा उनको ले जाएगी, तो क्या होगी, ट्रांसपिरेशन हमारे पास ज़्यादा होगी। जबकि इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी होगी तो जब पहले ही हवा के पास वाटर वेपर्स हैं, ये देखो पहले ही उसके साथ मिक्स हुआ है, तो कितने की यहाँ से लेके जाएगी, वो तो लीफ सरफेस से इतने लेके जा ही नहीं सकती, तो दैट्स वाई ह्यूमिडिटी। तो इफेक्ट ऑफ विंड की वजह से, इफेक्ट क्योंकि विंड का डायरेक्ट रिलेशन है, ये फैक्टर है ट्रांसपिरेशन का, इसीलिए ज़्यादा होती है और ट्रांसपिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ विंड, जबकि ह्यूमिडिटी में नहीं होती, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ह्यूमिड एयर होती है, एयर हैड, ह्यूमिड एयर इज दैट एयर हैड वेट वेपर्स, एयर हैज वाटर वेपर्स इन इट, ठीक है। जब उसके पास खुद ही वो चीज़ होगी तो कितनी के साथ लेके जाएगी पत्ते की सरफेस, तो जब हवा खुद खुश्क होगी, खुद वो सिंपल हवा होगी, तो वो तो फिर पानी को लेके जा सकती है ना, दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन विंडी डे में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमिड डे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये हो गया है। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा लीफ का बता दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ भी आए। मैं ये देखें, अब बेटे ये देखें, ये होती है हमारी मिड रिब, ये मैंने लिखा भी हुआ है मार्कर से, ये देखें मिड रिब, दैट ग्रीन कलर इज द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू क्लोरोफिल। और बेटे ये सारी चीज़, ये सारी सरफेस क्या कह रही है, लेमिना। और ये देखिए ये वेनी, ये देखिए वेनी, ये वेन्स, ये हमारी मेन वेन है, जैसे हमारे दिल की मेन वेन आयोटा है ना, वैसे ये देखिए ये मेन वेन है, और ये देखिए ये इर्द गिर्द ये छोटी छोटी वेन्स है ये, ठीक है। और गुटेशन कहाँ से होती है, यहाँ से, एजिस से, यहाँ से, ठीक है। अब आप खुद सोचिए इस पत्ते का जो लेमिना है वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है, और ये पत्ता खुद भी ब्रॉड है, ठीक है। और इसके ये देखिए ये है इसकी नीचे वाली सरफेस, यहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। अब ये हमें आम आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हम अगर इनको माइक्रोस्कोपिकली देखें देन वी कैन सी ऑल द स्टोमेटा, ठीक है, बट नाउ वी कैन नॉट सी, अब नहीं हम ये इन्हें देख सकते, ठीक है। और ये अपर सरफेस, ठीक है। और हमेशा ये वो चीज़, ये बेस है जहाँ से वो अपने मतलब पेटियोल होते हैं बेटा, एक पार्ट मतलब लाइक डंडी जिसको कहते हैं हम पंजाबी में, वो होती है जिससे वो अपनी मतलब शाख से जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। और ये उसी का, ये मिड रिब उसी का हिस्सा होती है, ठीक है। ये मिड रिब इसीलिए तो ज़्यादा थिक है, क्योंकि यही तो पत्ते को जोड़ रही है इसके शजर के साथ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पत्ते का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। वेन्स, एजिस, ये यहाँ से होती है बेटे गुटेशंस, यहाँ से गुटेशन है, यहाँ से होती है, ट्रांसपिरेशन हमेशा यहाँ से होती है, ठीक है। ये ग्रीन है, ये किस वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। ये हमारी होगी मिड रिब, ये छोटे छोटे हमारी वेन्स होगी, और इस सारी सरफेस को, अपर सरफेस तो वो हम इस तरह कह रहे हैं ना इस जोन में कि ये अपर है ये लोअर है, लेकिन ये जो है इसको लेमिना भी कहते हैं, ब्रॉड लेमिनेटेड लीफ है ये, ठीक है। और ये इसमें अब किसी न्यूट्रन के आपको लग रहा है इसमें नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, नो, बिकॉज इट इज़ ग्रीन, इट हैज़ नो डेफिशिएंसी एट ऑल, ठीक है। आप लोग अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो देखें बेटे, आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमारा चैप्टर एंड हुआ है, ठीक है बेटे। प्रैक्टिकल्स की तरफ आओ, एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, हमारी एजुकेशन अच्छी है, लेकिन जब तक हम खुद पे खुद ही नहीं काम करेंगे ना बेटे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते।
सेल्फ डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों। कोई हमें आके नहीं बताएगा कि पता ऐसे है ऐसे, जब तक हम खुद क्यूरियस नहीं होंगे, खुद हम पूछेंगे नहीं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, अब ये है एक पत्ता, अब आप लोग मुझे बताएं इसको क्या है और किन दो न्यूट्रिएंट्स की इसको डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई मतलब लाइक इसकी कलर ये इस तरह का है। और बेटे ये है इसकी पेटिक्यूल, ये देखिए ये इसमें पेटिक्यूल है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या, ये देखिए बेटे नीचे वाली सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है व्हाई इज दिस येलो और इसको क्या बीमारी है। आप लोग पौधों के डॉक्टर बन गए हो, प्लांट फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस पत्ते को क्या है। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इस पत्ते को क्या है और किन दो न्यूट्रिएंट्स की इसको डेफिशिएंसी है। वो तो हम बाद में डायग्नोज करते हैं ना कि लाइक मेनली किसकी है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी ये सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि किन दो न्यूट्रिएंट्स की, ताकि आप लोगों की चीज़ें पक्की हो जाए। ठीक है, और इन दोनों के साथ ही मतलब लाइक मैं आप लोगों को फिर से बेटे मोटिवेट करूँगी कि सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप लोग यूँ देखेंगे ना, ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। अगर आप बुक रीडिंग पर ही रहोगे तो चीज़ें आप लोगों को भूल सकते हैं। विजुअल्स से पढ़ना सीखें बेटे। विजुअल्स ये होता है, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है तो आप इमेजिन करें, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो अगर आपके पास वो प्रैक्टिकली अवेलेबल है तो आप उसको जाके प्रैक्टिकली उस पर काम करें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और हमेशा इंसान प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। और ओके, तो हमारा लेक्चर इज एंडेड नाउ और हैज़ एंडेड नाउ, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।